साथ मौजूद हैं RRK फाउंडेशन के फाउंडर रोमान रईस खान साहब। इनसे पूछते हैं कि कितनी दुश्वारियां पेश आती हैं इंसानी खिदमत करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। रोमान, ये बताएं कि कितनी दुश्वारियां आती हैं, कितने हर्डल्स आते हैं इंसानी खिदमत के लिए अगर आप घर से बाहर निकले तो? देखिए जी, जिंदगी में मैंने तो एक चीज़ सीखी है कि एज ए स्पोर्ट्समैन भी और एज ए इंसान भी, कि जिंदगी में आप कोई भी चीज़ अच्छी करने की कोशिश करते हो तो उसमें मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस अच्छा हो, किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए आपकी हार्ड वर्किंग उसमें लगी हुई हो, तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देते हैं। और आपकी नीयत बहुत मैटर करती है। जिंदगी में आप कोई भी काम करना चाहो, चाहे अपनी लाइफ को सेटल करने में, इंसानी खिदमत में लगाने के लिए, अगर आपकी नीयत साफ है तो आपकी मंजिल भी आसान है। इस मरतबा आपने क्या इक़दाम किए? नहीं देखिए जी, वो एक ऐसा टाइम था उस वक्त पेंडेमिक का कि जहाँ पर जब मुझे ज़रूरत पड़ी थी अपनी चीज़ें ऑक्शन करने की तो मैंने की, लेकिन अल्लाह पाक ने उसके बाद ऐसा सिलसिला बना दिया। और ये सारा काम देखें इंसान की नीयत पे होता है, लोगों की कोशिश पे होता है, लेकिन इसमें जितना भी फल डलता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और आप इंसानियत के लिए काम करो, किसी का दुख बांटो, किसी को मुश्किल वक्त से निकाल के आप उसको अच्छे वक्त में लेके चले जाओ, तो ये सारे मामलात में अल्लाह पाक आपके काम में खुद बरकत डालते हैं और सिलसिला खुद चला देते हैं। तो आई थिंक अब हमें जरूरत नहीं है किसी चीज को बेचने की, ऑक्शन करने की। बड़े बड़े नाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि हमारे साथ ताउन करते हैं और जिनकी वजह से हमारी फाउंडेशन अब माशाल्लाह आगे की तरफ जा रही है। आज की इफ्तारी में कितने लोगों की इफ्तारी हो रही है और रोजाना के बेसिस पे क्या जो इफ्तारी का जो मेन आइटम है बिरयानी या फिर कोरमा वो चेंज होता है या वही रहता है? नहीं, बिल्कुल कोशिश हमारी ये होती है कि पहले तो हमने स्टार्ट किया था बेसिक, जैसे हमने पिछले साल स्टार्ट किया था इफ्तारी से, लेकिन हमें 1 से 2 दिन के बाद अंदाजा हो गया कि इफ्तारी में हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि माशाल्लाह लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो स्टार्ट किया था 400 तो, लेकिन रोजाना 600 लोग आ रहे हैं। तो ये तो अल्लाह ताला कराता है और उसकी वजह से शायद अब हमने अपना मेन्यू चेंज कर दिया। हम हमारा खाने में बरकत ज्यादा होती है। और फिर हमने ये भी देखा कि जब पहले और दूसरे इफ्तारी को हमने जब इफ्तार कराई है तो कुछ लोगों ने आगे में बिरयानी डोनेट करी है, कुछ बॉक्सेस बनवा के ले आती है खातन। तो जब हमने ये देखा कि यार खाना और इफ्तारी दोनों साथ चलाना मुनासिब नहीं है, तो एक साथ ही में सिर्फ खाना चलाते तो उसमें बेहतरी होगी और खाने में बरकत भी होती है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देगे आ चुकी है हमारे रोजाना की कोई 12, 14, 15 देगे लग रही है, क्योंकि 600 लोग हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 10 किलो की देख को, तो इतना हो जाता है। राशन किस तरीके से मतलब घर घर जाके दे रहे हैं या राशन के लिए भी यहाँ पे लोग लाइन लगाते हैं? नहीं, हम किसी को लाइन नहीं लगवाते। हाँ, हम एक रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास अपनी कन्वेंस है, किसी के पास अपनी गाड़ी है, तो वो अगर आकर हमारे ऑफिस के नीचे से आके राशन ले जाए। लेकिन जिनके पास ये सहूलतें नहीं है तो हमारे फाउंडेशन के मेंबर हैं, वो जाके उनको डोर टू डोर राशन देकर आते हैं। और राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हमने रमजान से 3 दिन पहले ही कर दी, ताकि अगर पहले रोजे को अगर किसी को कोई जरूरत पड़ जाए तो उसके घर में राशन हो कि वो इफ्तारी और सहरी अपनी कर सके। रोमान रईस साहब, ये बताएं कि रमजान के बाबरकत महीने के बाद रोमान रईस खान फाउंडेशन क्या ऐसा बड़ा काम करने वाला है कि लोग वाकई इमदाद देंगे? देखिए, मैंने 2 गोल रखे में और मेरा एक स्पोर्ट्स से ताल्लुक है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसी जमीन मिले, और मेरी बात भी चल रही है 2-3 जगहों पर। तो अल्लाह ने चाहा अगर वो मेरा काम हो जाता है तो मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट तैयार करूंगा कि जहाँ खेल के स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी चीजें हों और हमारे बेसिक एजुकेशन भी बच्चों को मिले। क्योंकि कुछ लोग ऐसे मैंने अपनी लाइफ में देखे कि जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ने में होते हैं, लेकिन उनके घर के वसाइल की वजह से वो नहीं पढ़ पाते। तो मेरा फोकस ये है कि मैं उनके वसाइल को टेक केयर करूँ। मैं क्या, मेरे अल्लाह की रब की जात जो है वो टेक केयर करेगी। लेकिन हमारा इदारा कोशिश कर रहा है कि ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को दे कि जहाँ वो खेलते भी रहे, पढ़ते भी रहे और अपनी खानदान को पूरा संभाल लें। तो ये मेरा एक मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, एक ओल्ड एज होम इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इसका प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं इस रमजान के एंड तक, और फिर उसकी तामीराती काम जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे मुखैर हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो भी शुरू होगी। एक ऐसा महीना है जिसमें जितने लोगों को आप इफ्तारी करा सकते हैं, सहरी करा सकते हैं, कराएं, क्योंकि यही महीना है नेमतों का और बरकतों का। इसी के साथ अपने मेजबान को दे इजाजत। देखते रहिए रौनक रमजान हक पाकिस्तान के साथ। अल्लाह निगहबान।